वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ग्राम विकास अधिकारी यानी स्पेशल वीडियो एग्जाम के लिए राजस्थान की नवीन योजनाएं, जिसमें आपको मुख्यमंत्री बाल कल्याण योजना, अपनी धरोहर अपनी पहचान योजना, मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, आईएम शक्ति उड़ान योजना, सभी योजनाओं की हम पूरी व्याख्या सहित यहाँ पे चर्चा करने जा रहे हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां से निश्चित तौर पे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ग्राम विकास अधिकारी राजस्थान की विभिन्न योजना। पहली प्रमुख योजना देखिए, बहुत ही खास योजना है और निश्चित तौर पे यहां से क्वेश्चन पूछने के चांस बन जाते हैं। राजस्थान में प्रशासन शहरों के संग अभियान का शुभारंभ कब से हुआ? बहुत ही ज्यादा चर्चा में है। प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गांव के संग क्या क्या हो रहा है, खुद मुख्यमंत्री पहुंचकर जायजा ले रहे हैं। ये भी आपको पता है कुछ क्षेत्रों में। तो प्रशासन शहरों के संग अभियान का शुभारंभ ये हुआ 2 अक्टूबर 2021 से। महात्मा गांधी की जयंती से इसकी शुरुआत होती है। कौन से? शहरों के संग। तो पूरा डिटेल हम देखते हैं। प्रशासन शहरों के संग अभियान 2 अक्टूबर 2021 से शुरू हुआ, 31 मार्च 2022 तक चलेगा। ये पूरी तिथि याद रखना भी, 31 मार्च 2022 तक चलेगा। अभियान की विशेषता क्या है कि 10 लाख पट्टा वितरण का लक्ष्य रखा गया है। 213 नगरीय निकाय, 3 विकास प्राधिकरण, 14 नगर सुधार न्यास, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड व बीडा सहित 8 विभाग इसमें शामिल हैं। ये याद रखना, इसमें विभाग कितने शामिल हैं? 8। प्रमुख कार्य क्या होंगे? पट्टे जारी करना, जैसे योजना भूमि, सोसाइटी, खातेदारी योजना 69A, कच्ची बस्ती इनके। और ये आपको पता है 69A को तो जादुई धारा कहकर भी संबोधित किया गया है। और हमारे राजस्थान के नगरीय व स्वायत्तता मंत्री कौन है? शांति कुमार धारीवाल। भूमि रूपांतरण 90A की कार्यवाही, ये 2 धारा याद रखना, 69A और 90A। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत डोर टू डोर सर्वे अभियान। चिरंजीवी योजना में पंजीकरण से वंचित लाभार्थियों को योजना से जोड़ना है और 30 वर्ष से अधिक के सभी लोगों की स्वास्थ्य जांच करने का टारगेट इसमें लिया गया है। 2 अक्टूबर 2021 से शुरू हुआ था, 31 मार्च 2022 तक चलेगा। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है प्रशासन गांव के संग अभियान। देखो, इसमें मैं वो योजना लेके आया हूं जो बहुत ही खास और इंपॉर्टेंट है और निश्चित तौर पे पेपर में आएगी। इसके अलावा आपको हमारी लगातार पिछले 2 साल से हम योजना की वीडियो दे रहे हैं, एक भी योजना हमने नहीं छोड़ी। तो आप अगर आपको और योजना देखनी है हमारी, तो राजस्थान की योजना बाय नानक क्लासेस लगाओगे तो आपको अब पिछले 2 साल की सारी योजनाएं इसके अंदर आ जाएगी, लिस्ट आ जाएगी अपने आप। तो प्रशासन गांव के संग अभियान कब से कब तक चलेगा? तो ये 2 अक्टूबर से शुरू होकर और 17 दिसंबर तक चलेगा। ये अभी 17 दिसंबर 2021 को समाप्त होने वाला है। यानी शहरों के संग तो 31 मार्च 2022 तक चलेगा, लेकिन प्रशासन गांव के संग अभियान है वो 2 अक्टूबर से 17 दिसंबर 2021 तक चलेगा। अभी 17 दिसंबर आने वाली है, वहां तक ही चलेगा। कौन सा? ग्रामीण वाला। इसकी भी विशेषता वही है। अभियान की विशेषता देखो, इसमें 22 विभाग है। उसमें तो 8 ही विभाग थे, इसमें 22 विभाग है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, पालनहार योजना, सुखद दाम्पत्य योजना, ऐसी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना। विलंब भुगतान सरचार्ज में कृषि उपभोक्ताओं को 100% छूट, घरेलू उपभोक्ताओं को 50% छूट। यानी विलंब जिन्होंने किया है भुगतान के अंदर, उसमें कृषि उपभोक्ताओं को 100% छूट मिलेगी, जबकि घरेलू उपभोक्ताओं को 50% छूट। समस्त प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पे जो योजनाएं हैं उनको स्वीकृतियां दी गई है। ऋण से वंचित पूर्व डिफॉल्टर ऋणियों को 200 करोड़ का ऋण वितरित किया जाएगा और 2.5 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड बांटे जाएंगे। तो ये 2 अक्टूबर 2021 से 17 दिसंबर 2021 तक है। और जितनी भी योजनाएं हैं उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि एग्जाम में योजना से क्वेश्चन आता है। राजस्थान में आईएम शक्ति उड़ान योजना का पहला चरण कब शुरू हुआ? ये उड़ान योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी जो शुरुआत हुई है वो 19 नवंबर 2021 को। कौन सी योजना? उड़ान योजना। इसका पूरा नाम है आईएम शक्ति। ठीक है, इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का पहला चरण 19 नवंबर को हम इंदिरा गांधी की जन्म तिथि है, इस दिन जन्म दिवस बनाते हैं, उस अवसर पर राजस्थान सरकार ने शुरू की।
तो देखिए, राजस्थान में 19 नवंबर से IM शक्ति उड़ान योजना का पहला चरण शुरू हुआ। इसके तहत प्रदेश के दूर दराज के गांव में 10 वर्ष की बालिका से लेकर 45 वर्ष तक की महिलाओं के लिए नियमित रूप से निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरित करेगा। पहले चरण के दौरान राज्य के उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 6 से 9 तक की 26 लाख छात्राओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो 10 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक, और पहले चरण की शुरुआत कब हुई है? 19 नवंबर 2021 को। और अभी आपने एग्जाम देखा है पटवारी का और RAS का। RAS के एग्जाम में ये उड़ान योजना का क्वेश्चन आ चुका है कि कब से शुरू होगी, तो 19 नवंबर से शुरू हो चुकी है। इसके बारे में दोबारा क्वेश्चन आ सकता है। और जितनी भी हमारी राजस्थान सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, उनसे तो क्वेश्चन आता ही आता है। और मैंने स्पेशल वीडियो बना दिया राजस्थान की 26 से 27 फ्लैगशिप योजना, यानी कुछ भी हो जाए वो योजना लागू रहेगी, उन पे ज्यादा फोकस करेगी सरकार, वो होती है फ्लैगशिप योजना। तो आप लगा लेना राजस्थान की फ्लैगशिप योजना बाई नानक क्लासेज आपको मिल जाएगा। अगर कोई विद्यार्थी हमारी फ्लैगशिप योजना पुरस्कार 2020 और 2021 का राजस्थान करंट अफेयर्स की दिसंबर तक की PDF प्राप्त करना चाहते हो, अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हो तो 8094496272 इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की व्यवस्था है। 100 रुपए आपको पे करने हैं और इस नंबर पे 2020 और 21 दिसंबर यानी दोनों सालों की आपको PDF मिल जाएगी व्हाट्सएप पे। इसी पे आप इसका प्रिंट निकाल सकते हो। इसी नंबर पे कर रहे हैं, इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे PDF मिल जाएगी और उसका आप वो प्रिंट निकाल सकते हो, पूरे तथ्य के साथ आपको प्राप्त हो जाएगी। अगला योजना देखिए, मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना के तहत अनाथ हुए बच्चों को बालिग होने तक प्रतिमाह कितनी राशि देगी? आपको पता है ये कोरोना ऐसा काल आया था, वायरस आया था, संक्रमण, जिससे बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए, बहुत सारी जो सुहागिनें थी वो विधवा हो गई। तो सरकार ने उनको सहानुभूति दिखाते हुए कुछ योजनाएं शुरू की है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना। तो इसमें अनाथ हुए बच्चों को प्रतिमाह 2500 रुपए की राशि दी जाएगी। अब पूरी डिटेल देखिए, राजस्थान में कोरोना पीड़ित अनाथ बच्चों के लिए तत्काल 1 लाख रुपए की तो सहायता राशि की घोषणा की है सरकार ने। 18 साल की उम्र होने तक हर महीने 2500 रुपए मिलेंगे। 18 साल की उम्र पूरी होने पर एक मुश्त 1 लाख की सहायता दी जाएगी। ये क्वेश्चन एक बार अब आ चुका है, ठीक है, SI इनके एग्जामों में आ चुका है, SI में आ चुका है। मैं बार बार आपको लगातार राजस्थान करंट से अपडेट रखता हूं, तो आपने देखा होगा। अब ये क्वेश्चन आएगा तो पूरा तथ्य पूछे जाते हैं, 3-3, 4-4 ऑप्शन से पूछे जाते हैं कि तत्काल 1 लाख की सहायता, 18 साल की उम्र तक 2500 रुपए प्रति माह, और जब 18 साल की उम्र पूरी हो जाएगी तो एक मुश्त सरकार 5 लाख रुपए की सहायता देगा। कॉलेज में पढ़ने वाली बच्चियों को सरकारी हॉस्टल से निःशुल्क प्रवेश होगा। कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को DBT वाउचर योजना है, उसका भी लाभ मिलेगा। जो अम्बेडकर DBT वाउचर योजना है उसका भी लाभ मिलेगा। 12 जून 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस योजना को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया है। तो ये बहुत ही सहानुभूति वाली सरकार की योजना है। वो तो थी अनाथ बच्चों के लिए। एक योजना और याद रखना, मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना के तहत विधवा हुई महिलाओं को राजस्थान सरकार द्वारा कितनी पेंशन प्रतिमाह मिलेगी? वो तो अनाथ बच्चों को 2500 रुपए थी। अब जो बहनें, जो सुहागिनें विधवा हुई थी, उन महिलाओं को भी सरकार 1500 रुपए प्रतिमाह पेंशन देगी। तो ये बहुत ही अच्छी योजना है सरकार के द्वारा। विधवा महिलाओं के लिए सुविधा देखिए, 1 लाख रुपए तो एक मुश्त राशि मिलेगी। 1500 रुपए प्रतिमाह विधवा पेंशन तत्काल स्वीकृत होगी। विधवा महिलाओं को के बच्चे हैं उनको 1000 रुपए प्रतिमाह सहायता और मिलेगी। यानी ये 1500 मिलेंगे, बल्कि जिनके जो बच्चे हैं उनको 1000 रुपए प्रतिमाह और मिलेगी। और स्कूल की ड्रेस और किताबें खरीदने के लिए सरकार 2000 रुपए की सालाना ये भी सहायता करेगी। तो ये 2 योजना काफी इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे तरीके से मैं आज इस वीडियो में वही योजना लेके आया हूं जो हमने पहले बहुत कम पढ़ी है या अच्छे तरीके से थोड़ी बहुत ही पढ़ी है, उन योजनाओं को लेके आया हूं। बाकी पीछे के वीडियो मैंने बहुत करवा दिया आपको सारी योजना के, तो आप उन्हें पढ़ते रहना, ध्यान रखना तो अच्छे तरीके से। केंद्र सरकार की अपनी धरोहर अपनी पहचान योजना के तहत राजस्थान के किस किले को शामिल किया गया है? केंद्र सरकार की एक योजना है अपनी धरोहर अपनी पहचान। इस योजना के तहत राजस्थान के मंडोर के किले को
शामिल किया गया। ये देखो मंडोर का किला कहां पे है, मंडोर कहां पे है, मंडोर जोधपुर के अंदर स्थित है। तो ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। देखिए तथ्य क्या है, केंद्र सरकार की अडॉप्ट ए हेरिटेज स्कीम, कौन सी, अडॉप्ट ए हेरिटेज स्कीम, यानी अपनी धरोहर अपनी पहचान के ये योजना है वैसे स्कीम का नाम। इसके तहत देश के नामी मोन्यूमेंट्स को गोद लेने की प्रक्रिया में राजस्थान का एकमात्र एक मोन्यूमेंट मंडोर फोर्ट ही शामिल है, यानी गोद लेने की प्रक्रिया है तो उसमें अभी तक राजस्थान का एक मंडोर फोर्ट ही शामिल हुआ है। इस योजना के तहत निजी कंपनियों को देश में विरासत स्थलों के स्मारक मित्र बनाने और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इसके तहत साइटों पर स्वच्छता, ड्रिंकिंग वाटर, लाइट एंड साउंड जैसी सुविधाओं को मुहैया करवाने की जिम्मेदारी दी गई है। इस योजना का जो पूरा नाम है, वैसे तो इसको अडॉप्ट ए हेरिटेज स्कीम कहते हैं, इसका पूरा नाम है अपनी धरोहर अपनी पहचान। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, ये जो मंडोर का किला है ये चर्चा में आ सकता है, क्योंकि आपको पता है ये मंडोर जो क्षेत्र है वो मारवाड़ क्षेत्र के अंदर आता है। और रावचूड़ा थे, इन्होंने रावचूड़ा को जब इन्होंने रानी किशोरी देवी से विवाह किया था, एक मारवाड़ के शासक आए थे, तो मंडोर इन्हें दहेज में मिला था। घर घर औषधि योजना का शुभारंभ कब से हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट ये योजना है, घर घर औषधि। तो इसकी शुरुआत 1 अगस्त 2021 से हुई थी। जैसे ही कोरोना काल में आपको पता है कि तुलसी, गिलोय की बेल, ये औषधियां हैं वे बड़ी कारागार साबित हुई थी, अश्वगंधा ये कारागार साबित हुए थे, तो सरकार ने एक योजना चला दी जिसका नाम है घर घर औषधि योजना। और इसकी शुरुआत 1 अगस्त 2021 को बिलोची गांव जयपुर से इसकी शुरुआत हुई थी। अब देखिए, और उस समय महोत्सव था 72वां वन महोत्सव। 1 अगस्त को 72वें वन महोत्सव की शुरुआत भी हुई थी, किस थीम के साथ, घर घर औषधि योजना। इसमें क्या होगा कि राजस्थान के नागरिकों के स्वास्थ्य रक्षण और राज्य में औषधीय पौधों के संरक्षण समर्थन हेतु घर घर औषधि योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1 अगस्त 2021 से किया। 5 साल में, यानी अगले 5 साल में 210 करोड़ के व्यय से 30 करोड़ से ज्यादा औषधीय पौधों का वितरण किया जाएगा, जिसमें गिलोय की, अश्वगंधा, कालमेघ और तुलसी के पौधे वितरित होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गिलोय, अश्वगंधा, कालमेघ और तुलसी के पौधे वितरित होंगे। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का शुभारंभ कब हुआ, तो ये क्वेश्चन अभी कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम हुआ था सितंबर में, उसमें क्वेश्चन आ चुका है। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का शुभारंभ 17 जुलाई 2021 को हुआ था। कब, 17 जुलाई 2021 को। तो मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का शुभारंभ 17 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। कृषि उपभोक्ताओं को 1000 रुपए हर महीने का बिजली बिल या 60% अनुदान मिलेगा, यानी पूरे साल उनको 12,000 रुपए देंगे। जैसे मान लो एक महीने में जैसे 1000 रुपए देने हैं, अगर बिल आ गया आपका 700 रुपए, तो वो 300 रुपए अगले महीने के लिए आपकी जमा हो जाएगी, यानी टोटल आपको 12,000 रुपए मिलेंगे। केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारी है ना, इस श्रेणी में शामिल नहीं होंगे, ध्यान रखना। इसका लाभ मई 2021 से मिलेगा, यानी मिलना शुरू हो चुका है। प्रदेश में जो कृषि विद्युत की दर है वो 5 रुपए 55 पैसे प्रति यूनिट है, लेकिन किसानों को मात्र 90 पैसे प्रति मिनट की यूनिट की दर से ही बिजली दी जा रही है। देखो विद्युत दर तो कितनी है, 5 रुपए 55 पैसे है, लेकिन सरकार किसानों से महज 90 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली की दर ले रही है। शेष 4 रुपए 65 पैसे प्रति यूनिट का अनुदान राज्य सरकार खुद वहन कर रही है। ये किसानों के लिए बहुत अच्छा काम है। और हमारे राजस्थान के कृषि मंत्री हैं, कौन है, लालचंद कटारिया। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का लाभ मिला कब से शुरू हुआ है, आपको पता है ये बहुत बड़ी योजना है, एक ऐसी योजना है जो पूरे देश के अंदर राजस्थान ने मिसाइल कायम किया कि हर एक नागरिक को इसकी सुविधा का लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना ये 1 मई 2021 से शुरू हो गई थी लाभ मिलना, और 1 अप्रैल 2021 से इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था, और उसके बाद में 1 मई से, क्योंकि इसकी घोषणा तो 1 अप्रैल 2021 को कर दी थी, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हुई थी, 1 मई 2021 से ये स्टार्ट हो गई। क्या है ये देखिए, 1 अप्रैल 2021 से इसकी शुरुआत हुई थी। पंजीकरण के बाद 1 मई 2021 से बीमा योजना का लाभ मिलना शुरू हो गया। योजना के तहत राजस्थान के सभी परिवारों को एक कैशलेस स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएगी। यह यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्लान के तहत प्रत्येक परिवार को गंभीर बीमारी पर तो 4,50,000 रुपए का हेल्थ
कवर मिलेगा और सामान्य बीमारी पर 50,000 रुपए। कई बार पेपर में आ जाता है, ये भी कॉलेज लेक्चरर के पेपर में ये क्वेश्चन आया था सेम, और मैंने वीडियो भी डाल दिया कि 2021 में आए हुए राजस्थान करंट अफेयर्स का वीडियो आप देखना सारे। अगर हमारे साथ जुड़े हुए तो सारे वीडियो देख रहे हो तो आपको पता लग जाएगा। उसमें एक क्वेश्चन क्या पूछा, उसने पूछ लिया गंभीर बीमारी के लिए 5 लाख रुपए, तो वो गलत हो गया ऑप्शन। गंभीर बीमारी के लिए 4,50,000 रुपए और सामान्य बीमारी के लिए 50,000, टोटल 5 लाख होते। इस योजना में स्वास्थ्य लाभ पैकेज के 2.0 के अंतर्गत बीमारियों में 1576 पैकेज में रोगियों को निःशुल्क उपचार मिल रहा है और सरकार ने 15 और नए पैकेज जोड़ दिए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान में पूरे देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्वास्थ्य हेल्थ कवर देने वाला राजस्थान का स्थान पूरे भारत में पहला स्थान है, ये ध्यान रखना। और राजस्थान की जो एक योजना है आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान बीमा योजना, उसको भी इसमें शामिल कर दिया गया है। अगली योजना देखो, 16 सितंबर 2021 को चिकित्सा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी नवीन निर्देशों के अनुसार निःशुल्क दवा योजना के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक जिले में किन लैब की स्थापना की जाएगी। यानी अभी हाल ही में निःशुल्क दवा योजना के अंतर्गत आपको पता है पूरे राजस्थान के अंदर निःशुल्क दवा योजना है और पूरे भारत में नंबर 1 पे चल रही है। 712-13 आसपास निःशुल्क दवाएं चल रही है और 90 जांचें फ्री हुई है। तो मदर लैब की स्थापना की जाएगी। इसका नाम क्या होगा, मदर लैब के नाम से प्रत्येक जिले में लैब की स्थापना की जाएगी। तो देखिए, राज्य में निःशुल्क दवा योजना के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक जिले में मदर लैब की स्थापना की जाएगी। उप जिला, सैटेलाइट व CHC स्तर पर 117 सब लैब बनेगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 3002 स्पोक लैब संचालित होगी। अगला, हाल ही में राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नाम बदलकर क्या रख दिया। अच्छा ये बताइए, हमारे राजस्थान के चिकित्सा मंत्री कौन बन चुके हैं। तो मेरे साथ जो सारे विद्यार्थी जुड़े हैं उनको मंत्रिमंडल का मैंने वीडियो दे दिया, आपने देख भी लिया होगा। चिकित्सा मंत्री हमारे राजस्थान के नए कौन बन चुके हैं ये मुझे जरूर बताना, क्योंकि हम बार बार रिपीट करेंगे ना मंत्रियों को तो याद रह जाएंगे। तो देखिए, अब उद्योग का नाम आ गया तो हमारी उद्योग मंत्री भी नए बन चुकी है, उसका भी मुझे दोनों के जवाब दे दो। अगले क्वेश्चन में दोनों के उत्तर दे दूंगा मैं। वर्तमान में राजस्थान के नए उद्योग मंत्री कौन बने और चिकित्सा मंत्री कौन बने, फिर मैं आपको जवाब देता हूँ। सारे विद्यार्थी कमेंट में जवाब देना और लाइक जरूर कर देना सारे विद्यार्थी, क्योंकि आप वीडियो में मुझे पता है इतने खो जाते हो कि लाइक करना ही भूल जाते हो। तो अच्छे बच्चे हो सारे और लाइक आप जरूर करते हो, तो सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दो। हाल ही में राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नाम बदलकर क्या रख दिया है, तो इसका नाम रख दिया उद्योग व वाणिज्य विभाग। क्या रख दिया, उद्योग व वाणिज्य विभाग। ये क्यों रखा है, तो राज्य सरकार ने 19 अगस्त 2021 को एक आदेश जारी करके उद्योग विभाग का नाम बदलकर उद्योग व वाणिज्य विभाग कर दिया। केंद्र सरकार ने जनवरी 2019 में ही उद्योग मंत्रालय का नाम बदलकर उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग कर दिया था। यानी केंद्र सरकार ने उद्योग मंत्रालय का नाम क्या कर रखा है, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग कर रखा है। तो राजस्थान सरकार ने सोचा क्यों न इसका लाभ हम भी उठाएं, और राज्य सरकार के इस निर्णय से राज्य और केंद्र सरकार के जो संबंधित विभाग है उसमें एक रूपता आएगी, समन्वय स्थापित होगा तो काम आसान होगा। अब दोनों को बता देता हूं मैं, राजस्थान के उद्योग मंत्री बन चुके हैं शकुंतला रावत जी और चिकित्सा मंत्री बन चुके हैं प्रसादी लाल मीणा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, उससे पहले आपको एक बेहद शानदार न्यूज दे देता हूं कि जल्द ही हमारा 2021 के पूरे 5 घंटों की मैराथन क्लास आने जा रही है। जनवरी से दिसंबर 2021 की जितना भी हमने एक साल को कवर किया है पूरा निचोड़ इस वीडियो में निकल जाएगा। टाइम लगेगा, 5 घंटे की मैराथन क्लास है। लगभग उम्मीद है कि 17 या 18 तारीख को ये क्लास आ जाएगी। इसका टाइम क्या होगा वो टेलीग्राम पे आपको बता दिया जाएगा कि इस क्लास का टाइम क्या होगा। पूरा निचोड़ होगा, जो जो एग्जाम होंगे उन सब में ये राजस्थान करंट अफेयर्स कारगर होगा। इसमें आर्थिक समीक्षा, बजट, नियुक्तियां, खेल, मंत्रिमंडल सब शामिल किया गया है। अगला देखिए, इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में सत्य कथन बताइए। और ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, अब दोबारा फिर देख लेना। इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना, एक तो सबसे बड़ी बात याद रखना, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना सिर्फ शहरी इलाकों के लिए है। किसके लिए, शहरी इलाकों के लिए। तो देखिए, इसका अनुमोदन मुख्यमंत्री द्वारा 16 अगस्त 2021 को किया गया। लाभार्थी को बिना किसी गारंटी के 50,000 तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाना इसका टारगेट है। इसके तहत नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम की सीमा में रह रहे 5 लाख लाभार्थियों को ऋण प्रदान करना है। इसका मतलब ये शहरी क्षेत्र में है।
योजना 1 वर्ष के लिए लागू रहेगी। 31 मार्च 2022 तक नए ऋण स्वीकृत किए जाएंगे। ऋण के मोरटोरियम की जो अवधि होगी वो 3 माह होगी और ऋण भुगतान की अवधि 12 माह होगी। जिला कलेक्टर इसका नोडल अधिकारी होगा। तो सभी इसके कथन सत्य है। अंदाजा नहीं लगा सकते आप कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 बार पेपर में आ चुका है। अब तक उसने इतना ही पूछा था कि कितना ब्याज मिलेगा, 50,000, कितनों को मिलेगा, 5 लाख को मिलेगा। अब तक यही पूछा है। इसके आगे इसकी पूरी डिटेल ये जो मैंने लिख रखी है ये पूछी जा सकती है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 को किस तिथि से लागू किया जा रहा है? अब आपको पता है कि बेरोजगारी भत्ता बहुत सारे विद्यार्थियों ने प्राप्त कर भी लिया होगा। बेरोजगारी भत्ता सरकार देती है 2 सालों के लिए। कई बार 1 साल के बाद ही बंद कर देती है, दोबारा उसका आवेदन करना पड़ता है, लेकिन कामयाबी नहीं मिलती है और वो 1 साल फिर दूसरों को देती है। और इसमें लगभग 2 लाख बेरोजगारों को जोड़ने का टारगेट है। तो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना अब इसका चेंजिंग कर दिया, इसमें बहुत सारी चेंज कर दिया है, क्योंकि बजट में घोषणा की थी कि हजार रुपए और बढ़ाने। आपको पता है इतने दिन 3,000 रुपए सरकार एक पुरुष के लिए दे रही थी, अब बढ़ाकर 1000 और बढ़ा दिए। तो अब कितने देगी? 4000 देगी। पहला महिलाओं के लिए और दिव्यांगजनों के लिए और विशेषकर्ताओं के लिए 3500 रुपए थी, अब उसमें फिर 1000 जोड़ दिए, तो ये 4500 रुपए अब सरकार प्रतिमाह देगी। तो ये अब नए तरीके से नवीन चरण के रूप में 1 जनवरी 2022 से लागू होगी। क्या होगा इसमें? मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 में दे बेरोजगारी भत्तों की दरें 4000 और महिला लाभार्थी 45 होगी। शुरुआत 1 जनवरी 2022 से। युवा संबल योजना को फ्लैगशिप योजना में भी शामिल कर लिया गया है, ध्यान रखना। नई योजना के तहत पहले पात्र बेरोजगारों को कौशल प्रशिक्षण करवाया जाएगा। यानी जो भी आवेदन करने के बाद जब सरकार जिनको चुनेगी भी किन किन को बेरोजगारी भत्ता देना है, तो उन्हें पहले तो कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। फिर उसके बाद उन्हें जिले के 21 विभागों में कहीं भी 4 घंटे इंटर्नशिप करनी होगी। यानी उसके बाद उन्हें 21 विभाग राजस्थान सरकार ने टोटल सेट किए हैं, वहां पे रोज के 4 घंटे काम करना होगा, फिर बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। फ्री फंड में अब नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। कितने? 4 घंटे काम करने हैं। तो ये आपको पता है जुलाई 2019 में लागू हुई थी, अब इसमें चेंजिंग की जा रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, पीएम मित्र योजना का संबंध किसी है? लगा लेना स्टार, राजस्थान की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीएम मित्र योजना का संबंध है कपड़ा उद्योग से। किससे? कपड़ा उद्योग से। क्या है ये कपड़ा उद्योग? तो देखिए पीएम मित्रा यानी पीएम मित्र, इसका नाम है मित्र या मित्रा कह सकते हो। मित्र मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन अप्रूवल, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन अपैरल। केंद्र सरकार ने कपड़ा उद्योग के लिए प्रधानमंत्री मित्र योजना की घोषणा की है। केंद्र सरकार मित्र योजना पर 5 साल में 4445 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके तहत देश में 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क बनेंगे। कौन से? इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क बनेंगे, जिसमें तमिलनाडु, पंजाब, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, असम, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और तेलंगाना सहित कुल 10 राज्यों ने रुचि दिखाई है। जोधपुर के कारखाने में मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के प्रयास राज्य सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। रोहरपाली में भी मारवाड़ इंडस्ट्रियल क्लस्टर स्थापित होगा। यानी पीएम मित्र योजना के तहत राजस्थान के अंदर एक तो जोधपुर के अंदर मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना होगी, दूसरी रोहरपाली में मारवाड़ इंडस्ट्रियल क्लस्टर स्थापित होगा। तो ये क्वेश्चन एक बार तो पेपर में आ चुका है कि पीएम मित्रा या मित्र का संबंध किससे है? तो कपड़ा उद्योग से है। अब राजस्थान ने भी इसमें रुचि दिखाई है और राजस्थान ने कहा भी हम भी केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन गया। अगला क्वेश्चन, प्रदेश के राजकीय छात्रावास के विद्यार्थियों को गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से कठिन विषयों की कोचिंग हेतु कौन सी योजना शुरू की गई है? तो राजकीय छात्रावास के जो विद्यार्थी है उन्हें गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से विद्या संबल योजना की शुरुआत की गई है। क्या है देखिए, इस योजना की क्रियाविधि के लिए सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की ओर से अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्राओं में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक स्तर में
अधिकतम 3 माह के लिए गणित, विज्ञान और अंग्रेजी विषयों की कोचिंग सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। तो योजना कौन सी होगी? विद्या संबल योजना। अटल भूजल योजना के बारे में सत्य कथन बताइए। ये क्वेश्चन भी बार बार पेपर में आ रहा है, अभी ही पिछले 2-3 एग्जामों में आ चुका है। भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच 50-50% हिस्सेदारी है। अभी ताजा पिछले पेपर में क्या आया था? अटल भू योजना भारत सरकार ने किसके सहयोग से शुरू की है? विश्व बैंक के सहयोग से। पिछले पेपर उठा के देखो आप, एसआई, पटवारी, आरएस, कॉलेज लेक्चरर, सीधे सीधे हमारे द्वारा जो राजस्थान करंट अफेयर्स दिया जाता है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता। और स्पेशल हमारा टेलीग्राम है, नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। उसमें लिंक, पीडीएफ, सारी सूचना मिलती है। और वहां स्पेशल आरएस में तो जितने भी राजस्थान करंट के क्वेश्चन आए थे, एक भी बाहर नहीं गया। 100% नानक क्लासेज चैनल से आए थे। बस आप विश्वस्त होकर निरंतर अध्ययन कीजिए, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी, ये ध्यान रखना। अटल भूजल योजना के बारे में सत्य कथन बताना है। तो भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच 50-50 की साझेदारी है। यह देश के 7 राज्यों के 78 जिलों को इसमें शामिल किया गया है। राज्य कितने? 7। और इसका शुभारंभ 1 अप्रैल 2020 को किया गया। प्रथम चरण में 6000 करोड़ रुपए में से राजस्थान को 1190 करोड़ रुपए मिले हैं। तो सभी कथन सत्य है। मैं संदर्भ में किसके बता रहा हूं? राजस्थान के। और जो विद्यार्थी हमारी 2020 और 2021 की राजस्थान करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्राप्त करना चाहता है दिसंबर 2021 तक, तो आप 8094496272 इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की व्यवस्था है। इस नंबर पे कीजिए और इसी नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। इसमें योजना, पुरस्कार, मंत्री सब है। इसका प्रिंट भी आप निकाल सकते हो। तो 5 वर्षों की अवधि 2020-21 से 2024-25 तक ये लागू रहेगी। 2024-25 तक यह लागू की जाएगी। राजस्थान के इसमें 17 जिले शामिल हैं। इसमें से देखिए, राजस्थान के साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और हरियाणा शामिल किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 कब तक प्रभावी रहेगी? राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, 2019 में लागू हुई थी। कब तक प्रभावी रहेगी? 31 मार्च 2026 तक। कब तक? 31 मार्च 2026 तक। तो क्या है ये? प्रारंभ हुई थी 17 दिसंबर 2019 को। कौन सी? राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। इसमें 17 दिसंबर 2019 से 31 मार्च 2026 तक ये प्रभावी रहेगी। उद्देश्य क्या है? राज्य में 3 स्थायी व संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। क्रियान्वयन एजेंसी है निवेश संवर्धन ब्यूरो, 1991 में स्थापित। प्रावधान, निवेश अनुदान जैसे देय व जमा एसजीएसटी को 75% निवेश। रोजगार सृजन अनुदान, श्रमिकों के ईपीएफ के नियोक्ता के अंशदान का न्यूनतम 50% पुनर्भरण। विद्युत कर 100% छूट 7 वर्षों के लिए। मंडी शुल्क 100% छूट 7 वर्षों के लिए। भूमि शुल्क 100% छूट 7 वर्षों के लिए। स्टाम्प ड्यूटी, भूमि रूपांतरण शुल्क 100% छूट। ये इसमें मुख्य क्या है कि निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत ये प्रावधान किए गए। तो इनका अगर तथ्य से प्रश्न आ गया ना, तो इनमें से डाटा पूछा जा सकता है। तो इस डाटा को अच्छे तरीके से याद कर लेना। मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब हुई? 2019 में शुरू हुई थी। अब तक 3 बार पेपर में अलग अलग तरीके से आ चुकी है। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना की शुरुआत 2019 में। तो देखिए, 17 दिसंबर 2019 को यह शुरू हुई थी। 31 मार्च 2024 तक ये प्रभावी रहेगी। उद्देश्य क्या है इसका? विनिर्माण सेवा व व्यापार आधारित नए उद्योगों की स्थापना, यानी उद्यमों की स्थापना, स्थापित उद्यमों के विस्तार हेतु ऋण उपलब्ध करवाना। अधिकतम ऋण 10 करोड़ रुपए। योजना में बैंकों द्वारा प्राप्त ऋण पर ब्याज अनुदान की अधिकतम जो अवधि होगी वो 5 वर्ष होगी। अब देखिए, अधिकतम ऋण राशि ब्याज अनुदान 25 लाख रुपए तक 8%, 25 लाख रुपए तक 8%, 25 लाख से 5 करोड़ तक 6% और 5 करोड़ से 10 करोड़ तक 5% अनुदान दिया जा सकता है। कार्यालय आयुक्त उद्योग स्तर पर योजना के क्रियान्वयन व प्रशिक्षण हेतु नोडल एजेंसी होगी। ये आंकड़ा आपको याद रखना है। एक तो 17 दिसंबर 2019 से 31 मार्च 2024 तक, दूसरा ये 25 लाख तक 8%, 5 करोड़ तक 6% और 10 करोड़ तक 5%। ये आंकड़ा आपको याद रखना, ये पेपर में आने के चांस।
इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ कब हुआ? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, आपको पता है फ्लैगशिप में इसको शामिल की गई है। इंदिरा रसोई योजना का जो शुभारंभ हुआ था 20 अगस्त 2020 को हुआ था। तो देखिए इंदिरा रसोई योजना 20 अगस्त 2020 को शुरू हुई थी, क्योंकि 20 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी जो कांग्रेस पार्टी के थे का उनका क्या बनाया जाता है? जन्म दिवस। यह योजना केवल शहरी क्षेत्रों में लागू है, सबसे बड़ी बात यह ध्यान रखना। उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में कोई भी भूखा न सोए। इसमें क्या 8 रुपए में थाली भरकर खाना मिलेगा, जिसमें 100 ग्राम तो दाल होगी, 100 ग्राम आपकी सब्जी होगी, 250 ग्राम आटा यानी चपाती मिलाकर कुल 450 ग्राम की थाली होगी, अचार के साथ उपलब्ध कराई जाएगी। और ये क्वेश्चन अभी कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम में आ गया, ज्यादा टाइम भी नहीं बचा, सितंबर माह में पेपर हुआ था। योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक थाली 12 रुपए का अनुदान दिया जा रहा है, यानी टोटल सरकार के द्वारा प्रत्येक थाली अपने जैसे अपने खाते में तो 8 रुपए में देंगे और सरकार अनुदान के रूप में 12 रुपए दे रही है। राज्य सरकार इस योजना पर 100 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष खर्च करेगी। प्रदेश के सभी 213 निकायों, 10 नगर निगम, 34 नगर परिषद व 169 नगर पालिका में कुल 358 रसोइयों का संचालन किया जा रहा है। तो कितनी इंपॉर्टेंट योजना ये आप सोच सकते हो। पहले भाजपा सरकार में इंदिरा गांधी, जो इससे पहले अन्नपूर्णा योजना थी इंदिरा रसोई योजना के तहत, ठीक है। तो अब ये आ गई इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना का शुभारंभ कब हुआ? इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना का शुभारंभ कब हुआ? 18 दिसंबर 2019। खूब मैंने इसे क्वेश्चन करवाया था, एसआई के पेपर में टपक गया, तो दोबारा फिर टपकेंगे। कब इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना 18 दिसंबर 2019 को लागू हुई। इसके लिए राज्य में प्रतिवर्ष 200 करोड़ रुपए 5 वर्ष के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, यानी टोटल 5 वर्ष के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान है। प्रत्येक वर्ष 200 करोड़ इसमें क्या किया जाएगा? खर्च किया जाएगा। एक तो ये याद रखना है। इसके माध्यम से 5 विभिन्न योजनाएं शुरू की गई है, ठीक है। कौन कौन सी? देखो, इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, एक तो इसके अंदर योजना कौन सी है? इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। इस योजना के तहत महिलाओं अथवा महिला स्वयं सहायता समूह को 1 करोड़ रुपए तक का ऋण मिलेगा। अलग अलग योजना है, इनको याद रखना है भैया आपको, ठीक है। तो कितना है? ये नाम क्या है इसका? इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। इसमें 1 करोड़ तक का ऋण मिलेगा। उसके बाद इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना, तो इसके तहत 75,000 महिलाओं व बालिकाओं को निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जाएगा। आपको पता है ना, बालिकाओं के लिए निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जाता है, तो वो ये योजना है, वो इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण कौशल संवर्धन योजना। इंदिरा महिला शक्ति लेखा प्रशिक्षण कौशल योजना, इंदिरा महिला शक्ति लेखा प्रशिक्षण योजना, इसके तहत 5000 महिलाओं को लेखांकन का प्रशिक्षण जैसी गतिविधियां संचालित की जाएगी। तो ये आ गई। और एक है इंदिरा महिला शक्ति शिक्षा सेतु योजना, इसके तहत 50,000 बालिकाओं और महिलाओं को लाभ मिलेगा। और एक है इंदिरा महिला शक्ति कौशल सामर्थ्य योजना, प्रदेश की 10,000 महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस योजना के 5 पॉइंट है ना, ये 1, 2, 3, 4 और 5, पांचों पॉइंट अच्छे तरीके से याद रख लेना। पेपर में यहां से क्वेश्चन आ सकता है। वो किसी भी योजना, पांचों प्रकार की ये योजना है, इसकी पूछी जा सकती है। अगला, मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना कब प्रारंभ की गई? मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना कब प्रारंभ की गई? 7 नवंबर 2019 को मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना, तो 7 नवंबर 2019 को की गई। किसके लिए? सरकारी कॉलेजों में अध्ययनरत स्नातक स्तर के छात्रों को रोजगार मुखी कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 7 नवंबर 2019 को प्रारंभ की गई। योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए 47 विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं। पात्रता हेतु अभ्यर्थी की आयु 17 से 30 वर्ष होनी चाहिए। तो 7 नवंबर 2019 को। अगला देखिए, निम्न में से वात्सल्य योजना के बारे में सत्य बताना है आपको। वात्सल्य योजना, यह योजना 13 नवंबर 2020 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बाल अधिकार सप्ताह के शुभारंभ पर शुरू की गई थी। बिल्कुल सही है। आपको मैं बता देता हूं, मैंने आज आपके लिए स्पेशल वीडियो योजना डाली है। अगला जो वीडियो होगा उसमें राजस्थान की प्रमुख समितियों का गठन जो हुआ है ना, नीतियां और समितियां, उस पे आएगा।
जैसे आपको पता है बहुत सारी नीतियां सरकार की उद्योग के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, वो नीतियों का स्पेशल अलग से वीडियो बनाऊंगा, यहां मैंने योजना में इंक्लूड नहीं किया। तो वात्सल्य योजना के बारे में सत्य कथन, यह योजना आईसीआईसीआई बैंक के सहयोग से शुरू की गई है। इस योजना में बच्चों का पालन पोषण व देखभाल करने वाले माता पिता को एक निश्चित अवधि के लिए प्रति माह 2000 की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी, उपयुक्त सभी। तो वात्सल्य योजना याद रखना इंपॉर्टेंट है, सीधा जरूरत ही नहीं इसके अलावा। और आपको याद रखने के लिए 13 नवंबर 2020 से शुरू हुई थी। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और चर्चा में चल रही है ये योजना। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना को मंजूरी दी गई है। ये यानी मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना को मंजूरी दी गई है। यह किन विभागों के सहयोग से संचालित की जा रही है? आपको पता है बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थानों को सरकार ने ऑफर दिया था कि आप बच्चों को इस प्रकार आवेदन से तहत आप पढ़ाइए, उन्हें सरकार पैसा देगी। तो मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना यह किन विभागों के सहयोग से संचालित की जा रही है? जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, उपयुक्त तीनों। जनजाति क्षेत्रीय विकास, सामाजिक व न्याय अधिकारिता विभाग, अल्पसंख्यक मामलात। एक तो आप मुझे एक काम करोगे, तीनों विभागों के मंत्री बता दो मुझे जल्दी से, तीनों विभागों के मंत्री कौन है, क्योंकि मैं आपको पूरा मंत्रिमंडल बड़े शानदार तरीके से दे चुका। जनजातीय क्षेत्रीय मंत्री कौन है, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री कौन है, और अल्पसंख्यक मामलात विभाग के तीनों मंत्री कमेंट करके बताओगे। देखते कितने विद्यार्थी को अब तक याद रहा है जिन्होंने मंत्रियों को याद किया है। तो देखिए पूरी तथ्य, अब इसको सुन लेना अच्छे तरीके से। उद्देश्य मेधावी विद्यार्थियों को प्रोफेशनल कोर्स व प्रतियोगी परीक्षा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना। पूर्व में चल रही अनुप्रति योजना इसी में ही समावित हो जाएगी। पहले अनुप्रति योजना चल रही थी, उसको इसी में डाल दिया। लाभ किसको मिलेगा? SC, ST, OBC, MBC, EWS, माइनॉरिटी के जो विद्यार्थी हैं, इसके लिए पात्रता के लिए परिवार की आय 8 लाख से ज्यादा नहीं हो। और आपको पता है लगभग किसी की नहीं होती 8 लाख, बहुत रुपए जो 8 लाख बड़े लैंडलाइन पार्टियां होती हैं उनकी होते हैं, जो गरीब तबके से विद्यार्थी आते हैं उनकी 8 लाख नहीं होती है। नोडल विभाग सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग इसका नोडल विभाग है। सहयोगी विभाग अल्पसंख्यक विभाग जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग के समन्वय से है। परिलाभ प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों से जो मुख्य बड़ी कोचिंग हैं उनके लिए, जैसे यूपीएससी, आरपीएससी, एसआई, आरएसएमएमबी, एमएसबी और रीट, चॉइस ऑफ ग्रेड पे या उससे ऊपर की सभी परीक्षा, इंजीनियरिंग, मेडिकल व क्लेट परीक्षा तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं को भोजन व आवास हेतु 40,000 रुपए की सहायता राशि। किसी भी छात्र को इस योजना के लिए लाभ केवल 1 वर्ष के लिए देय होगा। योजना में प्रयास होगा कि 50% लाभ छात्रों को दिया जा सके। छात्रों का चयन 12वीं और 10वीं अंकों की मेरिट के आधार पर होगा। तो आपको पता है पिछले कोरोना काल में मेरिट के आधार पे सीधे बहुत सारे विद्यार्थियों का प्रमोट किया था 10वीं 12वीं के, तो वो विद्यार्थी तो अब सीधे सीधे सेट में इस जो अनुप्रति योजना का लाभ लेंगे, क्योंकि किसी के 90, किसी के 96, 98% दिए हैं। तो सरकार की किस प्रकार की नीति होती है वो देखेंगे, क्योंकि पिछला 10वीं और 12वीं देखा आपने कि कितने नंबर आए थे 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के, सीधे नंबर दे दिए, प्रमोट किया था। तो जो पीछे विद्यार्थी हैं जिनके 60, 70, 80 बने हुए हैं तो इन्हें बहुत लॉस होगा। तो एक महीने में देखें तो ये काफी समस्या खड़ी होगी। 12वीं और 10वीं के मेरिट के आधार पर जब भी सिलेक्शन होगा, किसी भी भर्ती में सिलेक्शन होगा या कहीं भी स्कॉलरशिप में सिलेक्शन होगा, तो ये बाजी मार जाएंगे। और ये एक बहुत बड़ा नुकसान कोरोना से कह सकते हैं या किसी भी प्रकार से हानि जरूर हुई है शिक्षा के क्षेत्र में। तो दोस्तों ये मैं चॉइस योजना लेके, ज्यादा मैंने इसमें कचरा नहीं डाला, क्योंकि योजना को तो मैं 50-60 लेके आ जाता। पहले मैंने बहुत सारे वीडियो डाल दिए योजना की, तो वो भी देख लेना आप। ये चॉइस योजना देखना, फ्लैगशिप योजना देखना, बस लगाना राजस्थान की योजना बाई नानक क्लासेज, आपको सब कुछ मिल जाएगा। क्योंकि राजस्थान करंट की दुनिया में आपको पता है लगातार आपको वीडियो दे रहे हैं। बस निश्चित तौर पे आप सफल होंगे अगर आप सच्चे मन से मेहनत करते हो, अच्छी तैयारी करते हो। सिर्फ आप अपने भविष्य के बारे में सोचते हुए, न पॉजिटिव नेगेटिव सोच कभी नहीं रखनी है कि पेपर लीक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। वो पीडीएफ हमारी जरूर खरीदना ताकि आप राजस्थान सारा करंट कर सको। और जल्द ही आपके लिए ये वीडियो आने वाला है, तो ये तो आपके लिए रामबाण साबित होगा। जिसने पूरा ढंग से आराम से देख लिया निश्चित तौर पे कामयाब हो। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।